आज हम बात करेंगे सक्सेस की। हर आदमी जीवन में सक्सेस पाना चाहता है। हर लीडर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है। हर बिजनेसमैन बड़े से बड़ा नाम और पैसा कमाना चाहता है। हर आदमी जीवन में कई बार अपने लिए प्लानिंग करता है, सपने देखता है और उन सपनों को पूरा कई बार नहीं कर पाता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आदमी को रोकती है? वो कौन से मंत्र हैं जो हमें सक्सेस को पाने के लिए आगे हमें ले जाते हैं? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं हूं आपका दोस्त रघुनंदन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इमेजिनेटिव टॉक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ऑल पर, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपके पास पहुंच जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। दूसरा, ये जो मैं वीडियोस की सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसमें पूरा वो मोटिवेशनल होगा जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े उदाहरण, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े आविष्कारों की बातें मैं नहीं करूँगा। मैं जीवन के सरल से सरल पहलुओं को आपके सामने लाकर सरलता से कुछ बातें अगर आपको मोटिवेट कर पाए, आपके जीवन को बदल पाए, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक छोटी सी कहानी है। सन 1974 जुलाई मंथ 16 ऑफ जुलाई को एक बच्चा पैदा होता है छिंदवाड़ा जिले के छोटे से गांव में, और उस गांव में ही प्रारंभिक पढ़ाई क्लास 6 तक जो है बैक बेंचर्स के रूप में अपनी पूरी करता है। उस बच्चे को उस पूरे गांव में गिने चुने 4, 6, 8, 10 दोस्त होते हैं, और टीचर्स जब भी क्लास में होती थी तो दूसरे बच्चों के पीछे अपने सर को छुपाने में उससे ज़्यादा मज़ा आता था। एनीवे, कुछ जीवन में बदलाव आता है, कुछ परिवर्तन आता है। अचानक से उस बच्चे को वो गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना होता है। इत्तेफाक की बात कि वो गांव उसका ननिहाल होता है, और पहले भी वो उस हर साल गर्मियों की छुट्टी में अपने ननिहाल छुट्टियां मनाने के लिए जाता था। तो वहाँ भी उसकी एक फ्रेंड सर्किल था। तो जब वो बच्चा उस गांव में जाने के लिए तैयार हुआ या जब वहाँ शिफ्ट होने की बारी आई, तो पहले से उस बच्चे की कहानी वहाँ के बच्चों ने बता दी कि अब मेरा एक दोस्त आ रहा है जो वहाँ से आ रहा है, हम बहुत अच्छे से मित्र हैं और वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। ये कहानी पता नहीं कैसे फैल गई और धीरे धीरे सारी क्लास को ये बात पता हो गई। जब वो बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट हुआ तो उसके सारे दोस्त आगे के बेंचों में बैठते थे, तो उसे पीछे के बेंच में बैठने का मौका नहीं मिला। चैलेंज आ गया। दूसरा कि उन 2, 4, 10 जो उसके जान पहचान के बच्चे थे, उन्होंने पहले से एडवर्टीजमेंट कर रखा था कि ये जो बच्चा आया है वो पढ़ाई में बहुत तेज है, इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, इसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, इसकी साइंस बहुत अच्छी है, ये बायोलॉजी में बहुत अच्छा है, हिंदी तो कहिए मत। अब बारी आई पढ़ाई की। सामने की बेंच, टीचर की डायरेक्ट फोकस और लोगों में बहुत सारा विश्वास कि ये बच्चा अच्छा कर लेगा। चैलेंज, मन में डर लगता। समय उतना ही होता है हर इंसान के पास, हर बच्चे के पास, हर आदमी के पास उतना ही समय होता है, उतना ही वक्त होता है जिसमें वो खेल सकता है, जिसमें वो खा सकता है, जिसमें वो सो सकता है, जिसमें वो पढ़ाई कर सकता है, जिसमें वो और दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ों को सीखने में अपने आप को लगा सकता है। सबके पास एक बराबर समय होता है। सारे बच्चे, आपने देखा होगा जब बचपन में हम होते हैं तो हमारे पास हर तरह के दोस्त होते हैं। ऐसे दोस्त भी होते हैं जो दिन भर खेलने को प्रेफर करते हैं, ऐसे दोस्त भी होते हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनको लफूटगिरी करने में मज़ा आता है, जिनको आप समझ सकते हैं क्या करने में मज़ा आता होगा। तो डेफिनेटली हर तरह के दोस्त हमारे पास होते हैं। अब एक चैलेंज आ गया उस बच्चे के पास, और क्लास 7th में आप यकीन मानिए उसने पूरी क्लास में 2nd रैंक प्राप्त करी। एक बच्चा जो 6 क्लास तक बैंक बेंचर होता था, जो कभी अपने रिजल्ट को नंबर में नहीं गिनता था कि मैं कहाँ हुआ हूँ, ये जरूर पता होता था कि मैं पास हो चुका हूँगा, लेकिन ये नहीं पता होता था कि मैं ऊपर से, नीचे से, पहले से, दूसरे से, तीसरे से कहाँ से मेरा कुछ हो रहा है, ये उनको बिल्कुल पता नहीं होता था। चलिए, वो बच्चा अब क्लास में 2nd रैंक आ गया। अब उसका इंटरेस्ट आने लगा। अब वो कम पढ़ता लेकिन उसे ज़्यादा याद होता क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस होता, एक विश्वास के साथ वो पढ़ता, और जो वो पढ़ता, जो वो सीखता, वो अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करता, क्योंकि उसकी छवि बनी हुई थी कि उसे पहले से आता है, वो पहले से तेज है। तो उस दौरान जब वो दूसरे बच्चों को पढ़ाता, दूसरे बच्चों को एक्सप्लेन करता, तो वो बच्चे
को पढ़ाते पढ़ाते उसका रिवीजन हो जाता था और वो चीज़ उसकी बिल्कुल कंठस्थ हो जाती थी, वो उसकी प्रिपरेशन हो जाती थी। शायद उसे दोबारा उस सवाल को देखने का, उस प्रश्न को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतना कॉन्फिडेंस होता था। एक चीज़ सोचिए, हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक केमिकल रिएक्शन का फैक्ट्री समझिए आप इसको एक तरह से, कि यहाँ पे हम जिस तरह के विचार की ऊर्जा उसमें डालेंगे, विचार उसके लिए हो गया एक सोर्स ऑफ एनर्जी, पेट्रोल की तरह समझिए। विचार हमारे मस्तिष्क के लिए पेट्रोल का काम करते हैं, जो उसकी कैपेसिटी को, जो उसके ईंधन को चलाता है। तो जैसा हम पेट्रोल होगा हमारे, जैसे विचार होंगे हमारे, जितना अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल होगा आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। तो हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप उस तरह से बिहेव करना लगते हो। वो आदतें क्या है, अच्छी बुरी आदतें, हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, अच्छी आदतें होती है, बुरी आदतें होती है। बचपन से हमें अच्छे तरह की आदतें विकसित करना चाहिए, हमें पढ़ाई की आदत विकसित करना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स करना चाहिए, हमें फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। बहुत तरह की आदतों के बारे में आपको लेक्चर्स मिलते रहते हैं, सुनते रहते हैं आप सब। लेकिन आदतें क्या है, आदतें हमारे जो भी हम काम करते हैं उसका रिपीटिशन होता है, जो भी हम कर रहे हैं उसको बार बार दोहराना, वो हमारी आदत बन जाता है। यानी एक तरह से हम ये कहें कि जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो हम कॉन्शियस होकर सीखते हैं, हम जागते हैं। एक पत्थर दूर से हमें दिखाई दे रहा होता है और हम उसी पत्थर से जाकर टकरा जाते हैं। लेकिन जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, ये हमारा उस समय जब हम कॉन्शियस होके भी टकरा जाते हैं पत्थर से, लेकिन जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो पत्थर हम दूर से ही निकाल के ले जा लेते हैं, तब हमें वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम ड्राइव करना, कोई भी चीज़ हम चलाना सीख रहे होते हैं, ड्राइव करना सीख रहे होते हैं, तब हम बहुत कॉन्शियस होते हैं। लेकिन जब हम चलाना सीख जाते हैं तो हमें वो चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें। फिर वो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो खुद ब खुद एक्शन करता है, वो खुद ब खुद ऑर्डर करता है, और उसको हम कह सकते हैं कि वो ऑटो प्ले मोड में होता है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो सक्सेस होने के लिए बहुत बड़े मंत्रों की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े उदाहरणों की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से, हम छोटे छोटे डेली रूटीन से सीख सकते हैं कि, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो एक केमिकल उत्सर्जित करता है, जो कभी आपने देखा होगा कि बहुत उत्साह आपके अंदर होता है, कभी आपने देखा होगा कि हम डल हो जाते हैं। जिस तरह के माइंड, हमारे विचार हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं, उसी तरह से हमारा बॉडी जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। आप किसी दिन सोच के देखिए, बहुत क्लेम होके देखिए, बहुत ज़्यादा निराश होके देखिए, बहुत उदास होके बैठ के देखिए, थोड़ी देर मन में विचार करिए कि अरे अब तो मेरा मुंह भी ख़राब लग रहा है, आज तो मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, आज तो सूरज में चमक भी नहीं है, आज तो पक्षी भी रो रहे हैं, गा नहीं रहे हैं। अब सोच के देखिए, आप देखेंगे कि सारी दुनिया आपको बुरी लगने लगेगी। वही लोग आपको अच्छे नहीं लगेंगे जो कल तक आपको सब कुछ अच्छा लगता था। वहीं आप एक तरफ सोच के देखिए, एक दिन की शुरुआत करिए कि बहुत अच्छा दिन है, सब कुछ पॉजिटिव है, चारों तरफ हरियाली है, बहुत ही सुहावना मौसम है, और आज मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि आज जितने टास्क है मैं 100% उन टास्क को पूरा कर लूँगा। मैंने जो भी अपने लिए अचीव करके रखा है, मैंने अपना जो भी शेड्यूल तय किया है, उस शेड्यूल को आज मैं परफेक्टली पूरा करूँगा। निश्चित रूप से मान के देखिए, दोनों में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जीवन में सक्सेस के लिए लेके जाएंगी आगे। चलिए, मैं आपको कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये जो छोटी बातें हैं, जो बचपन में हम सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस बात को कि अब वो आदमी धीरे धीरे, वो बच्चा धीरे धीरे बड़े होने लगा, उसे दुनियादारी थोड़ी दिखने लगी, उसे लगा कि यार वो जीवन में बहुत कुछ हासिल करना, बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जिस छोटे से गांव में वो पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन तक वो अपने ज़िले में अपने कॉलेज में पढ़ता है, फिर उसे लगता है कि यार ये एक बहुत छोटा शहर है, यहाँ मेरे लिए कम अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे और ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा कुछ करना है, मुझे ज़्यादा बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो धीरे से अपने घर से बाहर जाता है, और जाने के बाद उसे जीवन में बहुत सारी ठोकरों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। हमें सीखने के लिए ये दुनिया लाइव स्कूल है, बेस्ट टीचर्स यहीं मौजूद है, बेस्ट मोटिवेटर्स हमें हर दिन मिलते हैं, बेस्ट रेवोल्यूशन लेने का आज ही समय है, बेस्ट फोकस, बेस्ट गोल तय करने का आज ही वक्त है। यदि हम आज चूक गए तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा।
जिम्मेदारी लीजिए। कहते हैं ना, स्माइल कीजिए और शुरू हो जाइए। जिम्मेदारी लीजिए, जो काम करना है करिए, आज करिए, अभी करिए और अपने दिमाग को ट्रेन करिए। आज के लिए इतना मंत्र है। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे। इस वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं हर बार आपके लिए बहुत सारे हजारों वीडियो की श्रृंखला लेके आने वाला हूं और हर वीक में आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। और अगर हमने किसी को भी थोड़ा सा जगह दिया, थोड़ी सी दिशा दी, तो निश्चित रूप से हम जिंदगी में एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जो भी सवाल हो, आप अपने कमेंट, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको उस बात का जवाब दूंगा। यदि आप कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप अपना डिस्क्रिप्शन में डिटेल दें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप सबका प्यार मिलता रहे, ऐसे ही आप जुड़े रहिए इमेजिनेटिव टॉक्स से। तब तक के लिए धन्यवाद।